हम तो फिर भी तुम्हें भगवान का दर्जा देना चाहते थे, लेकिन तुम ही अपनी फितरतों के चलते अपने दायरों में कैद होकर रहे। ये चंद पंक्तियां मैंने उन नेताओं, उन भ्रष्ट नेताओं, उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कही है जिनके कारण देश आजाद होने के बाद हमारा देश वहां नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना चाहिए था। क्या हम इस बात का कभी आकलन कर पाएंगे कि इतने वर्षों में इस भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता, देश की मेहनत में जनता का कितना पैसा बर्बाद हो गया। ऐसे ही भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों पर मैंने कविता लिखी है, और ऐसे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी, उनकी एक आदत रहती है कि वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, वहां पे उनका जाना लगातार बना रहता है। और सामान्य जनता की अपेक्षा वो इसलिए भी ज्यादा जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हो सकता है कि कभी न कभी जो कार्य वो कर रहे हैं, जो गलत काम वो कर रहे हैं, उनका अंजाम उनको ना भुगतना पड़े। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी कविता की शुरुआत करी है। कविता आपके सामने प्रस्तुत है। वैसे तो तुम रोज ही देवी देवताओं का वंदन करते हो, कभी माँ भारती का भी वंदन कर लिया। कभी तुम्हारी इन आंखों में माँ भारती के लिए हुए शहीद, उन अमर शहीदों के लिए अश्रु भर लिया करो। अभी तो ऐसे नाम कई हैं जिनके नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं। हम भले माने न माने, इनका कर्ज हमें चुकाना अभी बाकी है। यह कर्ज क्योंकि चुकाना ही माँ भारती के मन में भी उदासी है। वैसे तुम्हारी क्या चाहते हो और तुम क्या कर रहे हैं, सच्चाई तुम्हारी चाहते, झूठे पुलिंदर तुम बन रहे। क्योंकि नेता की आदत रहती है कि जनता तो सही काम करे लेकिन वो सही काम न करे। वैसे तुम्हारी क्या चाहते हो, तुम क्या कर रहे हैं, सच्चाई तुम्हारी चाहते, झूठे पुलिंदर तुम बन रहे। हर चौराहे, हर गली गली ईमानदारी का तुम पाठ पढ़ाते हो। कथनी और करनी में अंतर आ जाता है जब काम तुम कुछ करने जाते हो। हर पल यह तुम याद रखना, कभी तुम्हें भी इस दुनिया से जाना है। साथ तुम्हारे कर्म चलेंगे, सब पीछे सब छूट जाना है। कर्म क्या तुम कर रहे हैं अच्छी तरह तुम जानते हो। इन कर्मों का फल भोगना होगा, अभी नहीं तुम मानते हो। पाप कर्म तो तुमने खूब कर लिए, इनके परिणाम तुम न सह पाओगे। इस धरा से जाते जाते तुम बहुत पछताओगे। क्या तुम्हारी आत्मा कभी नहीं तुम्हें धिक्कारती है? क्या तुम्हें माँ भारती कभी नजर नहीं आती है? दिव्य गुणों से परिपूर्ण करके नियंता ने धरा पर भेजा तुम्हें, लेकिन तुम कुछ शक्तियां पाते ही वासना के कीड़े बन गए। जरा जरा से लोगों के चक्कर में तुम अपनों को ही छल गए। वक्त अभी भी बाकी है, कभी आत्मचिंतन भी कर लिया करो। भले इन निरीह जनों से नहीं तो उस परमात्मा से तो करो। बहुत कुछ तुम कर सकते हो, दीन का दर्द हल सकते हो। कभी अगर तुम्हारी आत्मा जाग जाए तो यूं जी कर भी देख लेना। ऐसे जीने में क्या सुकून है उसको भी तुम भोग लेना। सैनिक जब सीमा पर लड़ता है उसकी पत्नी के मन में क्या चलता है, कभी इस पर भी सोच लेना। फिर भी अगर समझना है अपने बेटे को भी सीमा पर भेज देना। सब कुछ समझ आ जाएगा, ये तुम्हारी वासना का भूत एक ही बार में उतर जाएगा। जन जन का संयम अभी बाकी है, अपरोषण का भी घुटा नहीं। कभी अगर ये हो गया तो सोच लो तुम कर क्या पाओगे। कभी कुछ न कर सकोगे, बीच सड़क पर पीटे जाओगे। कभी उनका भी अंजाम सोच लेना, तुमसे पहले जिन्होंने खता की। परिवार उनके बर्बाद हुए, इज्जत भी न बच सकी। अब अंत में मैं नेताओं को जगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर
अगर कभी जाग सको तो जाग जाओ, देश में सोने की चिड़िया बन जाएगा। अगर कभी जाग सको तो जाग जाओ, देश में सोने की चिड़िया बन जाएगा। थोड़ा परिश्रम और करोगे तो विश्व को भी निकालना है। थोड़ा परिश्रम और करोगे तो विश्व को भी निकालना है। सशक्त लड़ने के माध्यम से